हम किसी मुसलमान को देख के इस्लाम को जानने की कोशिश नहीं की है। हम कुरान, हदीस, नबी किए गए कार्यों को जानते हैं और उस हिसाब से हमने इस्लाम को माना है और जानते हैं और पढ़े हैं। इसीलिए जब इस्लाम पे कोई उंगली उठाता है कि इस्लाम में जिहाद है, तो हम कहते हैं जिहाद शांतिपूर्ण तरीके का प्रयास है। तो सही बात है, उसमें हिंसात्मक कहीं कुछ नहीं लिखा है। एक विधायक है भाजपा के, उन्होंने बयान दिया ताजमहल तोड़वा दो, लाल किला तोड़वा दो, पेमेंट 1 साल की हम देंगे। तुम्हारा बाप की पेमेंट है, घर से लेके आए हो, वो तो हमारे जनता का पैसा है। लेकिन लड़ाई जारी रखनी है, सर नहीं झुकाना है, हमें ऊपर भी मुंह दिखाना है। आज जो आदमी किसी भी जुल्म के आगे सर झुकाएगा, उसका हिसाब ऊपर किया जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। की औलादे तब से करते जा रहे हैं। इनको नमाज से दिक्कत, इनको अजान से दिक्कत, इनको मुसलमान से दिक्कत, इनको टोपी से दिक्कत, इनको हिजाब से दिक्कत, और सही मायने में हिंदुस्तान को इनसे दिक्कत, क्योंकि इन्होंने इनके ही आड़ में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, और ज्यादातर नबी शांति के प्रतीक है। आप अगर दोनों में फर्क करके लड़वा कर कुरान जला के सोचते हो कि कुरान मिट जाएगी, कुरान इनके दिलों में है, तराबी के माध्यम से हर बार पढ़ते हैं। कुरान में लिखा है जब मुसलमान अपने दीन और इस्लाम से दूर हो जाएगा तो जालिम बादशाह बैठ जाएगा। ये जो अजाबे कहर, मोबाइल, टेक्नोलॉजी, नाच गाना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बाहर निकल जाओ और इस्लाम को पहचानो। और उसके लिए अगर आपको मरना पड़े तो हक के लिए मरो, डरो मत, क्योंकि मर तो सबको आनी है, मरना तो सबको। साहब ने कहा इस्लाम फैलेगा प्यार से, तलवार की नोक से नहीं। हाथ दाढ़ी रखने वाला, टोपी लगाने वाला मुसलमान नहीं हो जाएगा जब तक वो इस्लाम को फॉलो नहीं करेगा, इस्लाम को नहीं मानेगा। ये लोकतंत्र है, हमें हर जगह जाने का अधिकार है, ये अधिकार हमें संविधान देता है। किसी के बाप की औकात नहीं है जो हमें रोक दे। संविधान देता है अधिकार। कह रहे हैं कि आपको आरोप लगता है कि भाई इस्लाम कबूल कर लिया। देखिए, आरोप लगाने वाले से पूछे सनवार हुसैन ने क्या हिंदू धर्म कबूल कर जमात बना के बैठाए हो? जो आरोप लगा रहे वो अंधभक्त है, और अंधभक्तों के सर पे क्या भरा रहता है वो तो आपको पता है, गोबर। तो गोबर वालों से हम क्या ही बात करेंगे? उसे इतनी दिक्कत है, हिजाब से इतनी दिक्कत है। अब अगर कॉलेजों में हिजाब जरूरी नहीं है तो कॉलेज में भजन कीर्तन जरूरी कैसे हो गया? अब बेटियों का मर्तबा तो हम आपको बताते हैं, इस्लाम में खुशियां आती है बेटियों से, घर की रौनक आती है बेटियों से। अल्लाह से बेटियों के लिए हाथ उठाने वालों, मेरे नबी का खानदान चल गया बेटी से। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए, नफरत इस कदर बढ़ गया है कि बिहार में और अन्य राज्यों में कई जगह जो है मस्जिदों पर हमला। रामनवमी में आपने देखा होगा, रामनवमी में हनुमान जयंती पे लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में खुलेआम तलवारें लहराई गई। कई बार ऐसा देखा गया कि मस्जिद पर चढ़कर भगवा झंडा भी लहरा गया। हालांकि उदयपुर की एक घटना है, वहाँ के कलेक्टर है ताराचंद साहब, जिन्होंने रोक लगा दी कि अगले 2 महीने तक कोई भी धार्मिक झंडा नहीं लहराया जाएगा। और ठीक उससे पहले वीरेंद्र शास्त्री का वहाँ प्रोग्राम हुआ था, जिसके बाद ये हालात उदयपुर में पनपा। बिहार में मस्जिदें जली, कुरान पाक शरीफ जली, तमाम ऐसी घटना हो गई। तो इसी दरमियान को देखते हुए पंडित बाल योगी महाराज जो है आज ओलिया मस्जिद जयपुर पहुंच चुके हैं। मस्जिद में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। लाखों इमाम साहब हैं और कई जो है इस्लाम को चाहने वाले, प्यार करने वाले लोग इस वक्त महाराज बाल योगी जी के साथ है। योगी जी महाराज, अब तो आप मस्जिद में आप आए, इमाम साहब लोग मौजूद हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं भाईचारे का? नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं और एक भाईचारा का पैगाम देने आए हैं। वो नफरती लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय से हो, उनको ये बहुत बड़ा तमाचा है। अब आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, राम के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर, राम को बदनाम करना बंद करें। राम को बदनाम करना बंद करें। राम एक शांति का प्रतीक है, नबी शांति के प्रतीक है। आप अगर दोनों में फर्क करके लड़वा कर कुरान जला के सोचते हो कि कुरान मिट जाएगी, कुरान इनके दिलों में है, तराबी के माध्यम से हर बार पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही इस्लाम को कहा गया तलवार की नोक से इस्लाम फैला है। तो मैं बता दूं
कि हजरत मोहम्मद साहब जब मक्का मदीना गए थे तो उनको पत्थर मारे गए थे, उनके जूतियों तक में खून बहाया था, उनके जूतियों तक में खून बहाया था। और उसी वक्त जहन्नम की आग लेके उतरे थे। उन्होंने पूछा कि बताइए, तुम मोहम्मद साहब ने कहा इस्लाम फैलेगा प्यार से, तलवार की नोक से नहीं। आज देखिए, आपको दिखता होगा फिलिस्तीन में वो चीजें दिखती हैं कि लोग नमाज दुआ करते हुए भी मार खाते हैं, पर दुआ करते हैं। इतनी ज्यादा भक्ति है, इतनी ज्यादा भक्ति है। अब आज, और अगर आज इस तरह के माहौल में कोई सोचे कि हम नफरत की दुकान खोलेंगे, तो जब तक हम जिंदा है हम मोहब्बत की दुकान खोलने के प्रयास करेंगे। जहां तक मामला आता है कि मुसलमान आतंकवादी है, तो मैं पूछता हूं कि आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता है। और इस्लाम कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। तब कैसे मुसलमान कत्ल कर सकता है? और जो मुसलमान ये करता है वो मुसलमान नहीं होता। हाथ दाढ़ी रखने वाला, टोपी लगाने वाला मुसलमान नहीं हो जाएगा जब तक वो इस्लाम को फॉलो नहीं करेगा, इस्लाम को नहीं मानेगा। हम किसी मुसलमान को देख के इस्लाम को जानने की कोशिश नहीं की है। हम कुरान, हदीस, नबी किए गए कार्यों को जानते हैं और उस हिसाब से हमने इस्लाम को माना है और जानते हैं और पढ़े हैं। इसीलिए जब इस्लाम पे कोई उंगली उठाता है कि इस्लाम में जिहाद है, तो हम कहते हैं जिहाद शांतिपूर्ण तरीके का प्रयास है। तो सही बात है, उसमें हिंसात्मक कहीं कुछ नहीं लिखा है। तो जितने भी वर्ग है, मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहता हूं कि जय श्री राम के चरित्र को पढ़ो, उनके संघर्षों को देखो। पहले तपस्वी बने फिर राजा बने, पहले तपस्वी बने फिर राजा बने। और भगवान राम ने कभी भी किसी भी निर्दोष को मारने का अधिकार नहीं दिया है, बूढ़े बच्चों पे नहीं दिया है, बूढ़े बच्चों को मारने का आदेश नहीं दिया है। न इस्लाम में की औरत बूढ़े और बच्चे पे उठाने के लिए कहा गया है। अगर कोई ऐसा करता है तो क्या वो हिंदू कराने के अधिकार में है, क्या वो मुसलमान कराने के अधिकार में है? तो इस सब चीजों को हमें देखना होगा, समझना होगा। आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए, आज सभी के यहाँ पे है, लोग कहते हैं काट देंगे, मैं खड़ा हूं और लगातार मैं इनके बीच जाता हूं, मुझे तो नहीं काटा गया। आज जरूरत इस बात की भी है, समझने की जरूरत है, आज जरूरत इस बात को समझने की भी है कि अगर देश में इसी प्रकार से नफरत फैलाई गई तो ना हिंदू बचेगा ना मुसलमान बचेगा, बचेगा तो सिर्फ तबाही, बचेगा तो सिर्फ खाली हिंदुस्तान। एक विधायक है भाजपा के, उन्होंने बयान दिया ताजमहल तोड़वा दो, लाल किला तोड़वा दो, पेमेंट 1 साल की हम देंगे। तुम्हारा बाप की पेमेंट है, घर से लेके आए हो, वो तो हमारी जनता का पैसा है। और एक बयान और आया, एनसीईआरटी से मुगल चैप्टर ही हटा दिया गया, तो गांधी जी का भी हटाया सब कुछ। भाई देखिए खुदा क्या है, अब कल ये बच्चा जाएगा पूछेगा हमने ताजमहल देखा, लाल किला देखा, बनवाया किसने, पता नहीं, क्योंकि माँ बाप को ही पता नहीं रहेगा किसने बनवाया है। तो किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो धर्म से छेड़छाड़, इतिहास से छेड़छाड़, भगवान से छेड़छाड़। उत्तर प्रदेश में मदरसे से, मंदिर से, गुरुद्वारे से स्पीकर हटा दिए गए। ये कौन धर्म का पाठ लेके भाजपा आई है जहां में पूजा पाठ नमाज उसे इतनी दिक्कत है, हिजाब से इतनी दिक्कत है। अब अगर कॉलेजों में हिजाब जरूरी नहीं है तो कॉलेज में भजन कीर्तन जरूरी कैसे हो गया? ये संविधान सबको अधिकार देता है अपने धर्म का। कौन है वो लोग जो शोभा यात्रा निकालते हैं? आप तो जामा मस्जिद भी गए, अब तो ओलिया मस्जिद भी आ गए आप। देखिए, शोभा यात्रा निकालना गलत नहीं है, शोभा यात्रा निकालना गलत नहीं है। शोभा यात्रा में कुछ लोग ऐसे चले जाते हैं जो कि प्री प्लान्ड होते हैं, प्री प्लान्ड। सारे हिंदू ऐसे नहीं है, सारे मुस्लिम ऐसे नहीं है। कुछ अराजक तत्व हैं जो कि नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और उनको मुंहतोड़ जवाब इसी के माध्यम से हम देते रहेंगे। तो मस्जिद से क्या आप ऐलान करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं? आप तो यहाँ नमाज भी पढ़े या दुआ करे, क्या किया आपने? देखिए, हम मुसलमानों से इतना ही कहेंगे, आने वाली नस्लों से ऐसा ही कहेंगे कि जब इस्लाम में लिखा है, कुरान में लिखा है, जब मुसलमान अपने दीन और इस्लाम से दूर हो जाएगा तो जालिम बादशाह बैठ जाएगा। ये जो अजाबे कहर, मोबाइल, टेक्नोलॉजी, नाच गाना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बाहर निकल जाओ और इस्लाम को पहचानो। और उसके लिए अगर आपको मरना पड़े
तो हक के लिए मरो, डरो मत, क्योंकि मर तो सबको आनी है, मरना तो सबको है। हम यही हिंदू भाइयों से कहते हैं कि किसी के बहकावे में तलवार मत उठाओ। आपको ऊपर भी मुंह दिखाना है, आपको ऊपर भी मुंह दिखाना है। हमारे साथ इमाम साहब है, कारी साहब है, सभी लोग यहाँ पे हैं और सभी लोग इस बात का गवाह रहेंगे। ये जो दिन है, ये मुबारक दिन है, रमजान चल रहा है, 5 महीना चल रहा है रमजान का। एक चीज मैं और बताता हूं, कहा जाता है कि मोहम्मद साहब के बारे में कहा जाता है कि महिलाओं का बड़ा दुर्व्यवहार हुआ। उनको पता है नहीं कि मोहम्मद साहब का जन्म गुर्बत के जमाने में हुआ था, जब महिलाओं को पैदा होते ही दफना दिया जाता था। और इसीलिए सैयद फातिमा की शादी कोई बड़े घराने में नहीं हुई थी, जाके पूछ के आइए। अब बेटियों का मर्तबा तो हम आपको बताते हैं, इस्लाम में खुशियां आती है बेटियों से, घर की रौनक आती है बेटियों से। अल्लाह से बेटियों के लिए हाथ उठाने वालों, मेरे नबी का खानदान चल गया बेटी से, बोलिए सुभान अल्लाह। तो ये सब चीजें अगर हम मैसेज दे रहे हैं तो बहुत दूर तक जाता है और ये चीजें जरूरी है। यही हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की खूबसूरती को जब तक हम जिंदा है मिटने नहीं देंगे। तो कह रहे हैं कि आपको आरोप लगता है कि भाई इस्लाम कबूल कर लिया आपको। देखिए, आरोप लगाने वाले से पूछे सनवार हुसैन ने क्या हिंदू धर्म कबूल कर दामाद बना के बैठाए हो? जो आरोप लगा रहे वो अंधभक्त है और अंधभक्तों के सर पे क्या बह रहता है वो तो आपको पता है, गोबर। तो गोबर वालों से हम काहे बात करेंगे? जब कोई, देखिए मैं एक सच्चा सनातनी हूं, महाकाल का भक्त हूं, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जब कुरान में जो चीज नहीं लिखी तो मैं कैसे बोल दूं वो लिखी और नफरत फैलाने वाली चीज है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं अपने धर्म से खारिज हो जाता हूं, हिंदू धर्म का नहीं रह जाता हूं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता। समझने की जरूरत है पत्रकार महोदय। कोई इंसान अगर अपने धर्म के हिसाब से चल रहा है और वो कोई चीज बता रहा है, अगर वो अपने धर्म के खिलाफ दुआ किया मुसलमानों के लिए जो मस्जिद है, जो वो तो हमेशा करते हैं। दुआ तो करना क्या है, दुआ तो ऐसे ही करके दुआ कर ली जाती है। हम मंदिर जाएंगे तो ऐसे करेंगे, मस्जिद जाएंगे तो ऐसे करेंगे। ये हिंदुस्तान है और हमें यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब दिया गया है। हम यहाँ पे ऐसे देश में रहते हैं जहाँ सभी भाषाओं, सभी संस्कृतियों से और सभी धर्मों से मिलने का हमें समय, हम लोगों को मौका मिलता है। और विश्व में ऐसा नहीं है, और पूरे विश्व में ऐसा है कहीं पे। और इस खूबसूरती को बिगाड़ने का काम जब से आए हैं ये इब्लीस की औलादे हैं, तब से करते जा रहे हैं। इनको नमाज से दिक्कत, इनको अजान से दिक्कत, इनको मुसलमान से दिक्कत, इनको टोपी से दिक्कत, इनको हिजाब से दिक्कत, और सही मायने में हिंदुस्तान को इनसे दिक्कत, क्योंकि इन्होंने इनके ही आड़ में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और ज्यादातर हिंदुओं पे अत्याचार किया गया, कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार किया गया, लेकिन छिपा दिया गया सिर्फ कि मुसलमान की चूड़ी टाइट कर दी गई है। चूड़ी उनकी टाइट नहीं की गई है, चूड़ी पूरे हिंदुस्तान की टाइट कर दी गई है। और वो चूड़ी टाइट करने का जितना फल मिला वो अडानी को दे दिया गया है, अडानी को दे दिया गया है। इस बच्चे को भी ऐसा कोई फार्मूला बताए मोदी जी। मैं इनके माध्यम से पूछता हूं कि मोदी जी इन बच्चों को कुछ फार्मूला बताएं कि ये कैसे 8 साल में अरबपति बन जाए। युवाओं को बताएं कि वो अरबपति बने। तो इस तरह की चीजों को हम, जहां तक हमने इस्लाम को स्टडी किया है, कुरान हदीस पढ़ी है, उसमें हमें कहीं भी नफरतवादी कोई तत्व नहीं मिला है। आप मंदिर नहीं जाते, मस्जिद नहीं जाते हैं। आपके ही चैनल पे वीडियो पड़ी हनुमान जयंती की, आप क्या बताएंगे हमको? लोग लोग क्या कहते हैं? आपके चैनल से देख लिया, आपके चैनल पे ही वीडियो पड़ी है। और ये लोकतंत्र है, हमें हर जगह जाने का अधिकार है। ये अधिकार हमें संविधान देता है। किसी के बाप की औकात नहीं है जो हमें रोक दे। संविधान देता है अधिकार। ना पंडित हो सकते हैं, ना मौलाना हो सकते हैं, ना पादरी हो सकते हैं, ना कोई। ये घर जो है ये अल्लाह का घर है और इसी तरह भगवान का घर भी होता है और वहां सिर्फ इबादत होती है। कहा गया, बाबा रामदेव का बयान आया कि नमाज पढ़ने वाला आतंकवादी होता है। उनको पता ही नहीं कि जब नमाज कोई आदमी पढ़ता है तो उससे पहले नियत मानता है, और नियत मानने के बाद जब वो नमाज पढ़ता है तो अपने अल्लाह से रूबरू होता है। नमाज पढ़ने आपको आता है? पढ़ने आता है? नहीं, नमाज पढ़ने तो हमें नहीं आता, दुआ करना आता है। ऐसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं, प्रार्थना जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। नमाज पढ़ना हमें नहीं आता, हमें अरबी नहीं आती, वापस कुरान हिंदी में है। आपको जानकारी होनी चाहिए और सही जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए सभी लोगों से हम कहेंगे कि राम को बदनाम मत करो, हनुमान को बदनाम मत करो, कत्ले को हाथ बंद करो। जो मस्जिद जलाई गई, जो दरगाह जलाए गए, वहां पे एक शख्स ने बताया, उसने आप बीती बताई कि मैं मौत से 5-10 मिनट पहले रूबरू होके आया हूं।
धुआं था, चारों तरफ कोहराम था। मध्य प्रदेश में 9 से 10 हिंदू बिजली की तार पे चिपक के खत्म हो गए। तो ये सरकार नफरत फैलाने, देखिए इसमें कत्ल, देखिए जब भी जंग कोई इस तरह की नफरत की बात होगी, नफरत में सभी कटेंगे, हिंदू भी जाएंगे, मुसलमान भी जाएंगे। और हम इस नुकसान को रोकने के लिए और हिंदू मुसलमान को रोकने के लिए, कि वो नफरत फैलाने में ना जा पाए, हम मुसलमानों को भी कहेंगे कि सब्र, जिसके पास सब्र है उसके साथ अल्लाह है। और हमें सब्र ही करना है, लेकिन लड़ाई जारी रखनी है, सर नहीं झुकाना है, हमें ऊपर भी मुंह दिखाना है। आज जो आदमी किसी भी जुल्म के आगे सर झुकाएगा, उसका हिसाब ऊपर किया जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर।